जिज्ञासा रखें शीघ्रता से। कैसे अदा करेंगे गुरुदेव उपकारों को आपके, हम तो बने तारे गुरुदेव बस आपके ही सहारे, हम तो बने तारे गुरुदेव बस आपके ही सहारे। अनंत उपकारी गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराष्ट्री को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरु बढ़े हर दशा जगमगाने लगी, रोशनी से धरा फिर नहाने लगी, गीत संगीत पाषाण में खुल उठा, हर गली में हवा मुस्कुराने लगी। गुरु जहाँ भी रुके गांव तीरथ बने, पग जहाँ रुक गए सिद्ध भूमि बनी, पग जहाँ रुक गए सिद्ध भूमि बनी। गुरुदेव एक जिज्ञासा, संयम एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, यह पंक्ति पढ़ने में आती है। यह वाक्य हम देहास्थित बुद्धि के जीवों के लिए तो सटीक है, पर क्या मोक्ष के पथिक जीवों के लिए भी यह अंतर्द्वंद? संयम एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, हम देहास्थित अज्ञानियों के लिए तो यह पंक्ति ठीक लगती है, पर मोक्ष के पथिक श्रवण और साधकों के लिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है? गुरुदेव जिज्ञासा में समाधान कीजिए। पहली बात तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जहाँ रुक जाते हैं, अभी तक ये तीर्थ भूमि तो सब लोग कहते आए, लेकिन पहला शब्द आपने कहा कि आप जहाँ रुक जाते वो सिद्ध भूमि बन जाती है। ओहो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बस मेरी यही की साधना है। मैंने नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर्वत की वंदना करते हुए उनसे एक ही मांगा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इतने पावन हुए कि आप जिस पहाड़ पर बैठ गए वो पावन हो गया। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी शक्ति, ऐसा भविष्य मेरा हो जाए कि मैं जहाँ से शरीर छोड़ूं वो पहाड़ भी सिद्ध हो जाए। ये तुम्हारी भावना है, हमारी साधना है। और रही बात जो स्वयं के विरुद्ध जो संयम की बात कही गई है, वो इसलिए कही गई है क्योंकि संसारी प्राणी जो है वो कर्म के अधीन होता है, और कर्म हमें असंयम की तरफ ले जाता है, और कर्म को हम अतीत में बांध चुके होते हैं। तो वो कर्म कहता है कि जब तुमने बांधा है तो तुम इसको भोगते क्यों नहीं हो? तुमने बांधा है, तुम्हारा कमाई है, तुम इसको भोगो। तब ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, भली मैंने बांधा है, मैं अपनी खुद की अतीत की हुई भूल का मैं खुद विरोध करता हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण जो है वो स्वयं का स्वयं से विरोध है। स्वयं ने गलती की है और प्रतिक्रमण में वो क्या कर रहा है? स्वयं ही क्षमा मांग रहा है। प्रतिक्रमण में स्वयं का विरोध है। स्वयं ने अपराध किया, स्वयं ने प्रमाद किया, स्वयं ने गलती किया और स्वयं ही बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहा है। ये मोक्ष मार्ग में सभी, चाहे कुंद स्वामी हो चाहे हम लोग हों, ये प्रतिदिन ये स्वयं के साथ स्वयं का युद्ध होता है। स्वयं का युद्ध होता है। प्रतिक्रमण 3 बार युद्ध करता हूं, स्वयं करता हूं गलती, प्रमाद हो जाता है, और स्वयं ही 3 बार प्रतिक्रमण करता हूं। तो ये स्वयं के विरुद्ध में लड़ना पड़ता है। और किया हुआ कर्म है हमने किया है, लेकिन उस कर्म को हम भोगने को तैयार नहीं है। पुण्य का उदय आया है, कर्म कहता है पुण्य का उदय आया, आप भोगिए, आप चक्रवर्ती बनिए। विरुद्ध कर देता, नहीं, मैंने भली पुण्य बांधा है लेकिन मैं इस पुण्य को ठुकराता हूं। स्वयं के पुण्य के प्रति स्वयं के विरुद्ध में, स्वयं पुण्य बांधा था और फिर बाद में ठुकरा देता है। चक्रवर्ती का पद माना था, लो साहब बैठे रहते जीवन भर, ठुकरा दिया। आहार के समय तुमने देखा पुण्य के उदय से सामग्री आती है और उसमें से निकाल देता है। स्वयं के किया हुआ, स्वयं के किए हुए कर्मों के विरुद्ध में खड़े होना, ये स्वयं के विरुद्ध है, और ये हम मुमुक्षु लोग भी करते हैं। एक जिज्ञासा महाराज श्री ऑनलाइन आई है कि हम सभी महाराज श्री देख रहे हैं कि हमारे समाज के कुछ श्रेष्ठी वर्ग अपने परिवार की ओर से कई बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण करा रहे हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, तो इस वजह से तीर्थ क्षेत्रों का विकास हो रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि होते हैं तो बड़ी राशि